बीजेपी का कोई नेता होता ना, उसके कच्चे तक साफ करने को तैयार हो जाता है हॉस्पिटल। शर्म नहीं आ रही। तनख्वाह लेते वक्त कह रहे सरकार डीए कम बढ़ाए, तुम्हारे तो डीए फ्रीज के तनख्वाह फ्रीज होनी चाहिए। डिलीवरी वाली महिलाएं उल्टी कर दी यहाँ पर, जैसे राशन का बोरा पलट के मुझे जमीन में पलटा दी। हल्ला क्या, मेरा पेशेंट मर जाएगा तब आओगे आप लोग। खबर बागेश्वर से है, जहां जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का मामला सामने आया है। शनिवार को एक प्रसूता महिला को एम्बुलेंस में बैठाते समय वो सड़क पर गिर गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। गुस्साए लोगों ने अस्पताल प्रशासन और 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। महिला कपकोट क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही, जिन्होंने हाल ही में बच्ची को जन्म दिया था। नवजात की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने मां और शिशु को हायर सेंटर अल्मोड़ा रेफर किया था। शिफ्टिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने से महिला गिर पड़ी। हंगामे के बाद दोनों को दूसरी व्यवस्था के साथ एम्बुलेंस से अल्मोड़ा भेजा गया। घटना के बाद अस्पताल की आपातकालीन सेवाओं और मरीजों की सुरक्षा को लेकर फिर चिंता बढ़ गई है। बीजेपी का कोई नेता होता ना, उसके कच्चे तक साफ करने को तैयार हो जाता है हॉस्पिटल। शर्म नहीं आ रही। तनख्वाह लेते वक्त कह रहे सरकार डीए कम बढ़ाए, तुम्हारे तो डीए फ्रीज के तनख्वाह फ्रीज होनी चाहिए। वो डिलीवरी वाली महिलाएं उल्टी कर दी यहाँ पर, जैसे राशन का बोरा पलट के मुझे जमीन में पलटा दी। चलो यहाँ इमरजेंसी स्टाफ किस लिए है? फिर अगर पेशेंट को शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो किस लिए हो? सीएमएस को बुलाओ ना सीधे, तब तो कोई जाम मत खोलो। क्या जवाबदारी है इनकी? हल्ला क्या, मेरा पेशेंट मर जाएगा तब आओगे आप लोग। अंगुली डाउन करिए। और ड्राइवर का व्यवहार देखिए अपना, क्या बोल रहा है ड्राइवर आपका? उसकी जवाबदारी नहीं शिफ्ट करना। अरे क्यों सुनोगे जब कुर्सी से बाहर आओगे? ठीक है, अब आ रहे हो मरीज को देखने, जब यहाँ पलट के कहाँ थे? तो वो महिला कुछ नहीं है, पेशेंट बच्चा है। अरे आप ही जैसे लोगों की वजह से ना उस फौजी बेचारे का बच्चा भी मरा था, जिसको बोल रहे थे क्या करे तू ही आजा इधर करके। बोला तो सर में इंसानियत रखो यार, बस पैसा सब बाहर में ही रह जाएगा सब। अरे खाली है या तनख्वाह देने के लिए है? यहाँ के डॉक्टर उधम सिंह नगर में जाके ड्यूटी करे, तनख्वाह यहाँ से बनती है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। शानदार उड़ान और सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के लिए 92 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 78 ने हिस्सा लिया और 55 पायलट चारों राउंड पूरे करने में सफल रहे। जालेक से उड़ान भरते ही कपकोट का आसमान रंग बिरंगे पैराग्लाइडरों से भर गया। यह नजारा दर्शकों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। स्थानीय लोगों में भी प्रतियोगिता को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं कि ये कपकोट बागेश्वर आया। हम लोग मतलब मेघालय पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन से ये नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कंपटीशन में compete करने आया है। हम लोग का टीम है 7 of us, तो 7 जन है हम लोग आया। और हम लोग मेघालय से आया, दूर है, बहुत दूर है। तो लेकिन जो जगह हम लोग पहुंचा और जो ऑर्गेनाइजर्स ने ऑर्गेनाइज किया, मतलब बहुत अच्छा लगा। हम लोग को होटल भी फ्री दिया, खाना भी फ्री। तो मतलब ऐसा मतलब नहीं मिलता है सब जगह में। तो हम लोग का खाली ट्रैवलिंग का मतलब खर्चा करने पड़ा। तो ये बहुत अच्छा जो ऑर्गेनाइजर ने किया कि फ्री कर दिया ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जगह कपकोट इतना सुंदर है, वो टेक ऑफ पॉइंट से मतलब जो हिमालयस दिखता है इतना सुंदर है। मतलब हम लोग के लिए मतलब इतना नज़दीक हम लोग देख सकता है हिमालयस को। और यहाँ का जितना लोग, जितना मतलब पब्लिक लोग है बहुत अच्छा है। जितना दुकान हम लोग गया मतलब सब मतलब ठीक ठाक बढ़िया, मतलब हम लोग का साथ मिलजुल हो जाता है। तो हम लोग खुश है क्योंकि कोई टाइम तो मतलब हम लोग नॉर्थ ईस्ट का है, कोई टाइम कुछ हो जाता है, लेकिन इस बार मतलब हम लोग मतलब इधर आके भी सब मतलब एक दूसरा को रेस्पेक्ट किया है, वही बहुत बड़ा बात है। हम बहुत खुश है, हम लोग मेघालय से आए हैं इतना दूर से, एंड वी थैंक यू सो मच। आप भी मेघालय से विधायक रहे हैं और इस
साहसिक खेल के साथ जो है आपने दोबारा चांस नहीं लिया और खेल को आगे बढ़ाने के लिए आपने प्रयास किया है, तो क्योंकि ज़रूर जीवन में एक लक्ष्य टारगेट को पूरा करना ज़िंदगी का मकसद है, तो उस मकसद में आप ज़रूर सफल हुए हैं। तो आगे के दिनों में हम सब लोगों की कोशिश है कि हमारा भारत जो है आगे बढ़े, देश दुनिया में भारत का नाम हो, और हर फील्ड में भारत अभी कोशिश कर रहा है। तो उसी दिशा में उत्तराखंड में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी, पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छे काम यहाँ किए हैं। तो उसी के श्रृंखला में अभी हमने एक इस साइट को हमने डेवलप करने का प्लान किया है और नेशनल इवेंट ये शुरू हुआ है। तो पूरे देश के अलग अलग कोनों से बहुत सारे लोगों का फ़ोन मैसेज आ रहा है कि ये साइट बहुत अच्छी है और यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है और यहाँ का जो वातावरण है बहुत सुंदर है, क्योंकि सरयू रिवर भी दिख रहा है। नीचे यहाँ का जो खेत खलियान है, जो यहाँ के गांव के हमारे माताएं बहनें सारे लोग वो अपने छतों से दिख रहे हैं, तो ऊपर से एक अलग तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है। तो पूरे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज जो है बच्चों को लेके है। आप इतने दूर से यहाँ आए तो आपका मोस्ट वेलकम है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी नगर क्षेत्र में सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए अब गड्ढों की मरम्मत तेज और आधुनिक तरीके से की जा रही है। सड़कों पर बने छोटे बड़े गड्ढों को भरने के लिए इंस्टेंट पॉटहोल रिपेयर रेडीमिक्स का इस्तेमाल शुरू हुआ है। यह रेडी टू यूज कोल्ड मिक्स मटेरियल है, जिसे गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती और मरम्मत के तुरंत बाद यातायात समान रूप से चालू हो जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की पहल पर यह अभियान जमीन पर उतारा गया है। डिस्ट्रिक्ट में एक रोड सेफ्टी कमेटी है, जिलाधिकारी इसकी अध्यक्ष होती है। तो उनके निर्देश में एक निर्णय लिया गया था रोड सेफ्टी कमेटी की पिछली मीटिंग में कि जो सड़क में दुर्घटना कारित गड्ढे हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको हम भरने के लिए पीडब्ल्यूडी हम और जैसे नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका का ये एरिया सड़क है, तो ऐसे गड्ढों को भरने की मुहिम हमने शुरू की है, जिसके लिए हम एक रेडी मिक्स मटेरियल का प्रयोग करते हैं और जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख ही रहे ट्रैफिक भी लगातार चल रहा है। इसमें हम श्रमदान के द्वारा ये काम करवा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के लोग भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नगर पालिका के लोग भी जुड़े हैं और हमारे परिवहन विभाग की पूरी टीम है। हम सभी लोग मिलकर श्रमदान कर रहे हैं और श्रमदान से हमने ये मुहिम शुरू की है कि ऐसे जो भी गड्ढे हैं जिनके कारण दुर्घटनाएं होती हैं उनको हम भरेंगे, पैक करेंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रामलीला मैदान में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी रही। मुख्य वक्ता भूपेंद्र ने कहा कि हिंदू समाज की असली ताकत उसकी एकता, संस्कार और संस्कृति में है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक कार्यों में आगे आने और अपने सांस्कृतिक मूल्यों को समझने की अपील की। इस दौरान स्वामी योगानंद महाराज ने भी सभी हिंदुओं से एकजुट रहने और धर्म रक्षा के लिए संगठित होने का आह्वान किया। संदेश ये देंगे कि पूरे संपूर्ण भारत वर्ष के जो हिंदू सनातनी लोग हैं वो इस जन जागरण अभियान को रुकने न दें और हमारी जो सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं, आदि अनादि से आक्रमणता या भारत में आए इसकी संस्कृति का जो है नाश किया, इस संस्कृति को बिगाड़ा है। सनातन धर्म को बरकरार रखने के लिए, इसकी छवि बढ़ाने के लिए प्रत्येक हिंदू को जो है जातिवाद, मतभेद सब भुलाकर एकमत होना है, एक ध्वज के नीचे आना है। जो सनातन ध्वज है उस ध्वज के नीचे आकर के सभी सनातनियों को सनातन के लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहिए और इसको बढ़ावा देना चाहिए। हिंदू सम्मेलन के निमित्त जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 वर्ष में जो काम किए हैं वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक हिंदू तक पहुँचे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो 100 वर्ष की साधना की है
वो क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए सभी लोग जानें इस निमित्त हिंदू सम्मेलन। आज विराट हिंदू सम्मेलन का जो एक कार्यक्रम था वो पूर्ण रूप से सफल रहा और पूरे बेरीनाग क्षेत्र से पूरे हमारे व्यापारी वर्ग सभी लोग आए, सभी लोग ने अपना समर्थन दिया। आज हमने यहाँ पर लगभग 40 बाजार के जो स्वावलंबी लोग थे जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को भी सम्मानित करने का कार्य किया। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।